टूर में जाने के बाद और टूर में जाने के पहले किस प्रकार से हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा सोचने का तरीका है, वो बदल जाता है और किस प्रकार से स्टूडेंट 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक टूर में रहने के बाद वो अपने विचारों को किस तरह से साझा करता है और क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है। पेश है एक वानगी कुछ स्टूडेंट की मुख जुबानी। देखिए, हम टाइम स्पेंड तो हम करते रहते हैं हॉस्टल में, मजे हम खूब करते हैं। ऐसा कंटिन्यू एक 7-8 दिन तक हम एक साथ रहें, उसमें ज्यादा मजा आया। और सजेशन तो मैं सर को यही दूंगा कि थोड़ा मतलब ट्रिप हो और थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा दिन की हो। 3rd सेमेस्टर होता है ना, उसका क्या होता है, लास्ट टाइम होता है। अब इसके बाद पता नहीं हम किसके साथ कब ट्रिप करेंगे, हम कब मिलेंगे। तो क्या है कि हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, तो फिर वो हमारे लिए भी अच्छा है। मेरा ट्रिप पे आने का मेन मकसद था कि दोस्तों के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना करते हैं। अब हम 3rd सेमेस्टर में आ चुके हैं, बहुत कम टाइम बचा है। मेरे को हर दिन ऐसा प्रेशर सा लगता है इन लोगों के साथ कि दिन खत्म हो जाएंगे और चले जाएंगे। तो और बोटानिकल नॉलेज तो था ही, वो भी खूब लिया, भर भर के लिया और हर एक मोमेंट को इतनी ग्रेटफुल लेना जो हमने जर्नी करी। मतलब एक अलग बॉन्डिंग जो मैंने मेरी हर फ्रेंड के साथ कनेक्ट करी ना, वो मुझे लगा कि वो और कहीं पॉसिबल नहीं था। वो यहीं पर ही था जो टीचर्स के साथ कनेक्शन किया, जो जूनियर्स के साथ किया। थोड़ा कम हो पाया, मुझे ये भी बात पता है कि हम कुछ आपस में लगे हुए थे ज्यादा, वो कम हो पाया मुझे पता है, पर जितना हो पाया मैं उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। ये तो मेमोरीज हमेशा रहने वाली है। तो कोई भी एक को ऐसा पर्टिकुलर बता पाना कि ये ज्यादा अच्छा था, ये कम अच्छा था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कोई सजेशन तो सर आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। आपने पढ़ाई को बैलेंस किया, घूमने फिरने को बैलेंस किया, खाना पीना सब अच्छा था, तो मैं कमी तो कुछ निकाल ही नहीं सकती। स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान यूनिवर्सिटी बोटनी डिपार्टमेंट हर साल जो है वो ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाता है। बेसिकली जो हमारी जो ट्रिप का मेन मोटिव होता है वो नेचर्स के साथ में प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया और कुछ भी चीजें जो है हम मतलब नेचर को जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो चीजें होती हैं। हर बार अलग अलग जगह की ट्रिप होती है। इस बार की जो ट्रिप का जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जो हमने देखा है, मतलब इंटरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे हमारे टीचर्स के बीच में देखते हैं कि बहुत अच्छा इंटरेक्शन है और ये भी आपस में बैचमेट हैं, इनके भी जूनियर सीनियर से बैच चलते हैं। जैसे कि जय सर बोलते हैं, भी चाहते हैं कि जैसे आज हम जूनियर सीनियर आपस में बैठे हैं तो हम भी कभी ऐसा डिपार्टमेंट में वेल सेट हों और ऐसे हम भी आगे ट्रिप कराएं। ये और सजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे एक तो जो मैम भी बार बार मेरे को टोकती थी खाना खराब करने का, तो कोई भी जैसे जो है मतलब एक्स्ट्रा ऐसा खाना वाना लेनी। और ट्रिप में जब भी हम आते हैं तो एक अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कि कोई खाना नहीं खा रहा, किसी को टेबलेट का नहीं पता है, अब कोई चाय का ऑर्डर दे रहा है उसको खुद, मतलब अपना ट्रिप का आने का ये नहीं कि हम बाहर किसी दूसरे के भरोसे रहे। हम यहाँ से यही चीज सीखे जाए कि हम खुद अपने आप को रेस्पॉन्सिबल लेंगे कि और हम कोई भी हम दूसरों के अपने बोझ नहीं बने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और और जूनियर्स के साथ मेरी इतनी बातें नहीं हुई थी, तो यहाँ पे अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता। और डलहौजी का हॉस्टल में भी सब हम एक साथ पहली बार रही थी मैं लड़कियों के साथ इतनी सारी, वो भी सबसे अच्छा मोमेंट था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आने का यही था कि मैंने पहले हिमाचल प्रदेश कभी देखा नहीं था, तो मुझे यहाँ आना था। इसके अलावा मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो यहाँ आने से बहुत कुछ हुआ, काफी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुई, सबके बारे में पता चला चीजों का। वाव मोमेंट्स में बहुत सारे वाव मोमेंट्स है, पहाड़ों पे घूमना, वाटरफॉल को देखना, ये सारे वाव मोमेंट्स है। इसके अलावा काफी कुछ हुआ है, हैंड्स ऑन लर्निंग मिली, एक्सपोजर हुआ, हर तरह का कल्चरल एक्सपोजर, सब कुछ अच्छा हुआ है। इंटरेक्शन बढ़ा टीचर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सब कुछ बहुत अच्छा था। सजेशंस में जो भी एमएससी में है उनको सबको ट्रिप एक्चुअली में लेनी चाहिए, मतलब उसको कंटिन्यू करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा वंडरफुल ट्रिप थी, हर चीज अच्छी थी, सब अच्छे से मैनेज हुआ। मेरे को सब कुछ बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा। पोलानी माता भी अच्छी लगी, काला टोपा हिल भी अच्छी लगी, और वो वहाँ पे हमने डांस किया था ना, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो
आई गेस ये हमारी मोस्ट अवेटेड ट्रिप थी, क्योंकि काफी टाइम से इसका प्लान कर रहे थे। लास्ट ईयर भी ट्राई किया था, बट फिर कुछ कंडीशन से बैठी नहीं। तो ओवरऑल ये बहुत ज्यादा मेमोरेबल ट्रिप रहेगी मेरे लिए। मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया है। दूसरी आई थिंक सबसे अच्छी बात मेरी कहीं ना कहीं वाइल्ड फैंटेसी थी कि मुझे ऐसे बड़े बड़े जंगलों के बीच में घूमना अंधेरे में, तो वो उस ट्रिप पे पूरी हो गई। दूसरा, हमने ऐसे बादलों को ऐसे फ्लोट करते हुए सामने से कभी ऐसे मूवीज में ही देखा था, ऐसे रियल लाइफ में ही देखा था, तो वो भी एक फैंटेसी थी, वो भी पूरी हो गई। टीचर्स ने सबने बहुत ध्यान रखा, जय सर, अमित सर एंड सीपी सर, मैम, सबने बहुत ध्यान रखा। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की। और सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि थोड़ा सा शॉपिंग से थोड़ा सा वो टाइम कहीं हटाकर हम दूसरी और नई जगह एक्सप्लोर करें तो वो बेहतर। यहाँ आने का उद्देश्य तो इन तीनों ने पिछली बार से ही बता दिया था मुझे कि मैं नहीं गया था वहाँ पे, और इन्होंने आके जो मुझे सुनाया था तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अगली ट्रिप चाहे कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, मैं जाऊँगा। तो उससे आ गया था सर मैं यहाँ। इससे पहले मैं एक बार 11-12 में गया था, वहाँ ट्रिप के नाम पे सर मथुरा वृंदावन ले गए। नहीं गया कहीं पे। हाँ सर। और भाव मोमेंट तो सर जो वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे यूथ हॉस्टल में, और वो लास्ट बॉल पे जो थ्रो लगाई थी उसके बाद जय सर ने जो हाई फाई दिया था वो। हिमाचल में मेरे को आना था, क्योंकि मैं पहले राजस्थान के बाहर कहीं आई नहीं थी, इसीलिए मेरे को आके वैसे अच्छा लगा। फ्रेंड्स के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ और टीचर्स के साथ भी, मैम के साथ सबके अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। मुझे ये है कि मैंने अपने भैया के मुंह से काफी कुछ सुन रखा था हिमाचल के बारे में, क्योंकि वो यहीं से NIT से हमीरपुर से पास आउट है, MTech है, तो उनके मुंह से उनके लैपटॉप में काफी कुछ देखा भी था। हाँ, तो वो एक मन में क्यूरियोसिटी थी कि क्या है, और एक नेचर के बीच में रिलैक्स करना। और यहाँ मेरा ट्रैकिंग का जो काला टोपा था वो बेस्ट मोमेंट था, और काफी कुछ बेस्ट मोमेंट थे। मेरा यहाँ पे आने का मकसद तो मेन तो दोस्तों के साथ ही मतलब इंटरेक्ट करना ही था, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ ज्यादा। कोई बोलता भी है तो स्माइल से काम चल जाता है। सच में बहुत अच्छा लगा। और कोई आगे से बोलता है तभी बोलती हूँ, मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने आगे से बोलना भी थोड़ा सीखा है। और वाव मोमेंट तो मेरे शब्द हो गए। एक तो मेरा फोन खो गया था, उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, रोने लग गई थी, किसी से बात नहीं करती थी। पहले मैं फोन ढूंढवाया, और मेरे ये तीनों दोस्त तो हमेशा साथ रहते ही हैं, तब इनसे ज्यादा दोस्ती मेरी तब हुई थी। और फिर वहाँ पे झरने में पानी में तो वहाँ पे भी मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, मैं पानी में नहीं जाती थी, बस नीचे पैरों में ही बस। वहाँ से भी ऐसे थोड़ा बच पाई और मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके जूनियर्स के साथ भी बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट है ये लोग। और सजेशन तो कुछ नहीं, बाकी टीचर्स के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे फील ही नहीं हुआ कि हम ऐसे कॉलेज में ऐसे आए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स के साथ ही आए हैं। सबने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बहुत अच्छा लगा। पहली ट्रिप थी कि माउंट आबू वाली, वो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी, तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे हर ट्रिप पे जाना है। तो इस ट्रिप पे मैं नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे घर पे कुछ पर्सनल चीज़ें चल रही थी, उस वजह से मेरा कुछ मतलब कंफर्म था कि मैं नहीं आऊँगी ट्रिप पे। लास्ट मोमेंट पे फिर ये तीनों रोज बोलती थी कि चलना हम क्या करेंगे तेरे बिना, वहाँ मन नहीं लगेगा हमारा, तू नहीं जाएगी तो किससे मतलब चुगलियाँ कैसे करेंगे। इसीलिए और फिर बाद में इन्होंने जबरदस्ती मेरी मम्मी से बात करी, मेरी मम्मी को मनाया, फिर यहाँ पे मैं मतलब इन तीनों की वजह से आ पाई थी। और यहाँ पे आने का सबसे मेन चीज़ तो यही थी कि मुझे इन तीनों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैं पढ़ाई मिस कर सकती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद 1 घंटे हमारे गप्पे मारने होते हैं, वो कभी मिस नहीं करती मैं। तो इसीलिए मैं आई। और सही बात है कि 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर आप पढ़ाई में लग जाएंगे, टाइम निकल जाएगा, फिर बाद में पता नहीं कब ये दिन आएंगे। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत चीज़ें सीखी है, बहुत सारे प्लान्स के बारे में जाना है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और यहाँ के वाव मोमेंट तो क्या ही बताऊँ, मतलब सारे मोमेंट्स ही वाव ही थे मेरे लिए। तो हर एक नई जगह एक्सप्लोर करना, अलग अलग जगह पे घूमना दोस्तों के साथ, और टीचर्स हम लोगों ने जो वाव मोमेंट मेरे को वो लगा जब सब लोग अंताक्षरी कर रहे थे, टीचर्स भी बैठे थे, सब लोग साथ बैठे थे, तो टीचर्स इतने अच्छे गाने गाते हैं, मेरे को पता चला उससे सब लोग इतने अच्छे गाने गाते हैं।
तो सारे मोमेंट्स के साथ थे और बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही बोलूँगी तुम जूनियर्स को कि भी अगर आगे ट्रिप हो तो सब लोग जरूर जाना। मैं आने का मकसद ये था कि मैं पहले कभी ट्रिप पे नहीं गई, मेरे घर वाले ऐसे अलाउ नहीं करते किसी भी लड़की को आने के लिए, पर उन्होंने अलाउ किया। दूसरा है कि दोस्तों से इंटरेक्शन हुआ अच्छा और जूनियर से भी हुआ और बहुत कुछ सीखा, जैसे बॉटनी के बारे में, और देखा नहीं कई चीज़ें वो भी देखी। और तीसरा वाव मोमेंट काला टॉप, चलने की बस की नहीं है फिर भी चल रहे थे और रात को डर लग रहा था फिर भी भागे जा रहे थे और मैं डराई जा रही थी। चले और टीचर सजेशन सब बढ़िया था। फिर आने का ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम आए। पहले मैं सोची थी नहीं, सबसे मना कर देते कि नहीं जाते हैं हम लोग, पर ये बेस्ट डिसीजन लगा मुझे अब तक का मेरा। जब आए फिर वाव मोमेंट तो हाँ काला टॉप वाला कि मैं इतना चल सकती हूँ। और मैंने पहली बार डांस भी किया, थोड़ा ही किया लेकिन मैंने किया। मैं आज से पहले कभी भी ट्रिप पे नहीं गई हूँ, तो मेरे को तो था कि मुझे ट्रिप पे जाना है और मुझे लिटरली ऐसा लगा ना कि कभी नहीं गई हूँ तो मुझे पता भी नहीं ट्रिप कैसी होती है। पर मैं पहली बार में ट्रिप पे गई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इतने सारे मोमेंट्स हैं ना कि क्या बताऊँ, लेकिन काला टॉप वाला जब हम लौट के आ रहे थे, शाम हो गई थी, सारे टीचर्स एक्चुअली हम बहुत ही स्लो चल रहे थे तो टीचर्स भी हमारे साथ ही स्लो, मतलब मैम थी। काफी मजा आया था, पीसफुल एनवायरनमेंट था, काफी लोगों से इंटरेक्शन हुई, बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे लोगों के बारे में कि वह ऐसे हैं वो वैसे हैं, सब हट गए कि नहीं बात करो तो सभी अच्छे। ट्रेन में बहुत मजे किए, उसके बाद डलहौजी में हम 3 दिन रुके, बहुत अच्छा किए, लेकिन उनका जो उद्देश्य था वो पूर्णतः शैक्षणिक या इस तरह का नहीं था। यहाँ पे सब सीनियर से, टीचर से, सबसे मेल मुलाकात बहुत ज्यादा बढ़ गई और साथ ही शैक्षणिक उद्देश्य भी बहुत पूरा हुआ। अनुभव अब कैसे शब्दों में बयां करें, क्योंकि आपके पास स्पेस होता है, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं सबसे आराम से। तो वो मेरे लिए तो एक ही बेहतर हो कि हम ऐसी यात्राएं हैं वो रेल से ज्यादा करें। किताबी ज्ञान जो आज तक पढ़ते हैं उसको वास्तविक रूप में हमने पहाड़ों में ऐसी स्पीसीज, ट्रेजोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स सब यहाँ पे देखे, तो वो एक अच्छी मेमोरी होगी कि हमने हाँ वास्तव में इन चीजों को देखा है। प्रैक्टिकल नॉलेज में काफी इंक्रीमेंट हुआ है और साथ ही ये चीजें एक तरह से अपने माइंड में इम्प्रिंट हो गई कि हम मार्केंशिया जैसे 2 बार हमने, एक बार सैंपल लिया फिर भूल गए फिर लिया वापस, तो वो चीज तो भूलेंगे नहीं कि गैमा का पाला वो डायग्रामेटिक दिमाग में एकदम छप गया ऐसे। और मोमेंट तो पर्सनली मुझे तो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बढ़िया लगी। बाकी हर दिन कुछ ना कुछ, हर जगह हम नई जगह गए हैं तो कुछ ना कुछ बहुत आनंददायक और मनोरम दृश्य हमने देखे। करने का मोटिव ये था कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना और लोगों से इंटरेक्ट करना, क्योंकि मेरे को थोड़ी सोशल एंजाइटी है और बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं कभी कभार बहुत चुप हो जाती हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने सबसे इंटरेक्ट किया और ट्रेन में हमने बहुत मस्ती करी, तो वो मेरा मोटिव था और वो बहुत इम्प्रूव भी हुआ है। उसके बाद में मेरा वाव मोमेंट, हम दलाई लामा की मोनेस्ट्री में गए थे, तो वहाँ पे बैठ के हमने 5-5 मिनट मेडिटेशन किया था, वो मेरा वाव मोमेंट था। उसके बाद में ग्रीन वैली जोत में हम ऊपर चढ़े थे, तो वहाँ पे पहाड़ जो है बादलों से ढके हुए थे, वहाँ पे बीच में एक पॉन्ड था, तो वो वाव मोमेंट था। वहाँ पे हमने एक पहाड़ी डांस किया था, वो मेरा वाव मोमेंट था। लर्निंग हो सकता है, क्या हो सकता है, अभी तक तो मेरे को टूर बहुत सही लगी है। जैसे अमित सर थे, वो हमें बार बार बताते जा रहे थे, लाइक हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो हर 5-5 मिनट में ये होता है, ये होता है, तो वो अच्छा था। मेरे को ऐसे लगा कि थोड़ा जल्दी चलो, ऊपर चलो, पर वो भी बहुत अच्छा था। और खाना वगैरह मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं तो बोलती हूँ कि सबको ज्वाइन करना चाहिए। तो ये है कि मैं इससे पहले भी गई हूँ ट्रिप्स पे, स्कूल्स में, बैचलर्स में, और वो होता है कि हर बार आप वहाँ से मूव ऑन कर जाते हो बट वो मेमोरीज आपके साथ रहती है हमेशा। तो यही फोकस था यहाँ पे आने का। वाव मोमेंट वही जो ग्रीन वैली में हमने डांस किया था, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे पहाड़ पसंद है, तो वो मेरा वाव मोमेंट था। लर्निंग, वो खुद को संभालना सीख लिया, सर से सीख लिया बहुत मजा आया। स्कूल ट्रिप पे या कॉलेज ट्रिप पे मतलब नहीं गई थी, बीएससी में भी मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ और इतने दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब 1 दिन के टूर पे ही गई थी।
मैं पहाड़ों से बहुत ज़्यादा गिर रही थी, तो मुझे नेहा दीदी ने और बहुत सारे सीनियर्स ने हेल्प करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो केयर और अफेक्शन मतलब सबका बहुत अच्छे से, और मुझे सीखने को मिला। तो यहाँ आने का मकसद था कि मुझे मेंटल पीस चाहिए था ज़्यादा, तो क्योंकि मस्ती मजाक में निकल गया था। ग्रीन वैली जो पे हमने ऊपर जाके डांस किया था, कुछ लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, तो वो था। कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए घूमने का। तो मेरा ट्रिप पर आने का उद्देश्य था कि एक पहला तो था सैंपल कलेक्ट करना और नए नए प्लांट के बारे में जानना, और दूसरा उद्देश्य था कि दोस्तों के साथ मस्ती करना। और मैं ट्रेन में आज से पहले कभी नहीं बैठी थी, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और जयपुर से बाहर भी मैं कभी नहीं निकली थी, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे पर। सबसे अच्छा मोमेंट वो था कि जब हम कोलानी माता के गए थे पहाड़ों पे, तो वहाँ बिल्कुल शांति थी, तो वहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगा। पहले मैं बोलती नहीं थी, तो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट हुई सीनियर से भी और मेरे सहपाठियों से भी। और जो प्लांट्स मैंने आज तक किताबों में देखे थे, उन्होंने आज असलियत में देख लिया।